Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी इंग्लिश थर्ड स्टेप के अंदर यूज़ ऑफ आर्टिकल सीखना है। बच्चों, आर्टिकल होता है यूज़ ऑफ आ और एन। आ और एन को हम किसी सिंगल चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आ और एन में क्या फ़र्क है और ये किस किस लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आ है उसको हम ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जो कंसोनेंट्स के साथ स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनका इनिशियल साउंड एक कंसोनेंट होता है। जैसे कि आ बाईसाइकिल, तो आप देखें इसके अंदर जो बी है वो एक कंसोनेंट है, इसलिए हम इसमें आ यूज़ कर रहे हैं। जबकि एन को हम ऐसे वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जिनका इनिशियल साउंड एक वॉवल हो, जैसे कि एन एरोप्लेन। तो आप देखें एरोप्लेन का इनिशियल साउंड है ए और ए जो है वो एक वॉवल है, इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। इसी तरह एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो चलें आज हम अपनी बुक पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं और उनके साथ हमने आ और एन कैसे इस्तेमाल करना है। जी तो बच्चों, अब आप देखें, सबसे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज़ करना है। सबसे पहले हमने आर्टिकल आ का यूज़ करना है। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो पिक्चर्स हैं उनका इनिशियल साउंड कौन सा है। जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास टेलीविज़न, और टेलीविज़न का इनिशियल साउंड है टी। टी एक कंसोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आ टेलीविज़न। ओके, उसके बाद है लॉक। लॉक का इनिशियल साउंड है एक कंसोनेंट एल, तो इसलिए हम इसके साथ भी आ लिखेंगे। उसके बाद है क्रॉस। क्रॉस का इनिशियल साउंड एक कंसोनेंट है सी, तो इसलिए हम इसके साथ आ क्रॉस लिखेंगे। इसी तरह हट का इनिशियल साउंड एक कंसोनेंट है, इसके साथ भी हम आ लिखेंगे। और फिर टेलीफोन का इनिशियल साउंड भी एक कंसोनेंट है, तो इसके साथ भी हम आ टेलीफोन लिखेंगे। और हार्ट का इनिशियल साउंड भी एक कंसोनेंट है। रेडियो का भी इनिशियल साउंड एक कंसोनेंट है, यानी कि आर जो है वो एक कंसोनेंट है, इसलिए हम इन दोनों के साथ भी आ लिखेंगे। इसके बाद बैग और क्लॉक, इन दोनों का इनिशियल साउंड बी और सी है, दोनों एक कंसोनेंट हैं, इसलिए हम इन दोनों के साथ आ लिखेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने एन किन किन वर्ड्स के साथ लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें, आपका पहला वर्ड है आउल। आउल का इनिशियल साउंड है ओ, जो कि एक आर्टिकल है, इसलिए हम इसके साथ एन लिखेंगे। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा ऑरेंज जो है उसका भी इनिशियल साउंड एक वॉवल है, ओ। ओ एक वॉवल होता है, इसलिए इसके साथ भी हम एन लिखेंगे। और आप देखें एप्पल, एग, अम्ब्रेला, ऑनियन, एरोप्लेन, ईयर और इरेजर, इन सब के अंदर जो इनिशियल साउंड है वो एक वॉवल है, इसलिए हम इनके साथ एन का आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने ध्यान से देखना है कि किसके साथ आ लगना है और किसके साथ एन लगना है। याद रहे, जिसका इनिशियल साउंड वॉवल है उसके साथ एन लगेगा, और जिसका इनिशियल साउंड कंसोनेंट है उसके साथ ए लगेगा। तो नेक्स्ट पेज पर अब आपने रिवीजन करनी है। जल्दी से मुझे बता दें कि कैप का इनिशियल साउंड कौन सा है, सी, और सी है एक कंसोनेंट, तो इसके साथ क्या लगेगा, आ। इसी तरह ईयर, इसका वॉवल साउंड, इसका इनिशियल साउंड एक वॉवल है, तो इसलिए इसके साथ एन लगेगा। फिर है लॉक। लॉक का इनिशियल साउंड एक कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आ लगेगा। फिर है हट, और हट का इनिशियल साउंड भी एक कंसोनेंट है, यानी कि एच एक कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी हम आ लगाएंगे। उसके बाद है एप्पल, और एप्पल का इनिशियल साउंड क्या है, एक वॉवल, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। अब आपने खुद से इरेजर, आउल, बैग और हार्ट के साथ करेक्ट आर्टिकल लगा के इस पेज को कंप्लीट करना है। जी तो बच्चों, अब आपको पता चला कि हमने आ और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करना है।
आपने इसको याद भी करना है, इस पेज को कंप्लीट भी करना है। ओके बच्चों, डियर टीचर्स, वर्धा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो लेसन के साथ साथ एक्टिविटी टेम्पलेट्स, डेली लेसन प्लान्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्धा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।